थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम विद प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम है वो हमारे गेट के प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम एंड गेट का प्रोग्राम करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट। तो जब भी हम गेट का प्रोग्राम करेंगे सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे, देन फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन प्रोग्राम का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रुथ टेबल हमने बना लिया है एंड गेट का। एंड मतलब होता है इनटू। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे 4 इनपुट हैं और इसके आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि यूनिक आउटपुट हमारा क्या आया है। देखिए यहाँ पे जब वैल्यू 1 1 है तो इसका आंसर 1 आया है, बाकी केस में आंसर इसके 0 आए हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और इसी केस को लेकर के हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है इफ a is equals to 1 and b is equals to 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हमारा 1 प्रिंट करेगा, अगर ये फेल कर जाता है तो हमारा 0 प्रिंट करेगा। यहां पे देखिए हमने डबल एंड का यूज किया है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना चाहते हैं देन हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमको दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू चाहिए देन हम एंड का यूज करेंगे। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन हमको ट्रू कराना है देन यहां पे हम और का यूज करेंगे। तो यहां पे हमको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए एक साथ, इसलिए हमने एंड लगाया है। चलिए अब कोड समझ लेते हैं। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ए बी ले लिया। यहां पे देखिए हमने प्रिंट कराया है इंटर ए बी इन बाइनरी फॉर्म। हमको यहां पे इनपुट 0 एंड 1 के फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में देना है, क्योंकि गेट हमारा 0 एंड 1 ही एक्सेप्ट करता है और आउटपुट भी 0 एंड 1 के फॉर्म में ही देता है। तो यहां पे हम a एंड b की वैल्यू इंटर कर लेंगे बाइनरी फॉर्म में, देन चेक करेंगे इफ a is equals to 1 and b equals to 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा 1 प्रिंट करेगा, अगर ये फेल कर जाएगा तो हमारा 0 प्रिंट करेगा। तो चलिए अब हम कोड को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट। इसके बाद हमने इंटीजर टाइप के यहाँ 2 वेरिएबल ए एंड बी लिए हैं। हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कराया है इंटर दी 2 बाइनरी नंबर्स। इट मीन्स बाइनरी मीन्स हमको जो ए एंड बी की वैल्यू इंटर करनी है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटर दी 2 बाइनरी नंबर लिखा है। इसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होंगे देन हमारा 1 प्रिंट करेगा, अगर ये फेल कर जाता है देन हमारा 0 प्रिंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब कोड को हम रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 1 एंड 1, तो इसका आउटपुट 1 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ और गेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है। और गेट मतलब होता है एडिशन। इसमें जब 0 0 वैल्यू रहेगी तो आंसर 0 आएगा, बाकी केस में आंसर इसका 1 आएगा। तो ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट पे हमने लिखा है इफ a is equals to 0 and b equals to 0। अगर ये करेक्ट होगा तो 0 प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है तो हमारा 1 प्रिंट करेगा। देखिए इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी फेल कर जाती है देन ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड का यूज किया है। एंड मतलब दोनों जब हमारे करेक्ट रहेंगे तभी ये हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी फेल करता है या दोनों फेल करते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। कोड देख लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया है, ए बी 2 वेरिएबल ले लिए। हमने इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद हमने ए बी की वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में इंटर करा दिया। हमने यहाँ पे चेक किया है इफ a is equals to 0 and b equals to 0 देन हमारा 0 प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये हमारा 1 प्रिंट करेगा। तो सपोज करिए हमने अगर 0 and 1 इंटर किया तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे ये वाला कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा, इसलिए ये हमारा 1 प्रिंट कर देगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और गेट। यहाँ पे 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के ए एंड बी लिए हैं। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है इंटर द 2 बाइनरी नंबर्स। इट मीन्स हमको नंबर 0 एंड 1 के फॉर्म में इंटर करने हैं। ए एंड बी की वैल्यू को इंटर करा लिया। फिर हमने चेक किया अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है देन ये 0 प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स में ये 1 प्रिंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर किया हमने 0, देन अगेन किया 0, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट।
देखिए नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट का जो आउटपुट आता है उसको अगर इन्वर्ट कर देंगे तो वही हमारा नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लिया है और यहाँ पे नैंड गेट का आउटपुट लिख लिया है। जो एंड गेट का आउटपुट आया था उसी का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया था, तो ये हमारा नैंड गेट का आउटपुट हो गया। यहाँ पे भी देखिए यूनिक क्या है, जब वैल्यू 1 1 है तो आंसर 0 आया है, बाकी केस में आंसर हमारा 1 आया है। तो अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1 है तो वैल्यू हमारी 0 प्रिंट करेगी, अदरवाइज हमारी 1 प्रिंट करेगी। अब कोड देख लेते हैं। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया, मेन फंक्शन ले लिया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल a b ले लिए, दोनों की वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में एंटर करा दिया। देन हमने चेक किया इफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1 देन आंसर 0 आएगा, अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं 1 एंड 1 तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा और 0 प्रिंट कर जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। तो चलिए हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल a एंड b लिए हैं एंड देन प्रिंट करा है इंटर द टू बाइनरी नंबर्स। इट मीन जो स्कैनअप हमको a एंड b की वैल्यू करनी है वो 0 1 के फॉर्म में करनी है। फिर हमने चेक किया इफ के अंदर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1, अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो चलिए अब कोड को हम कंपाइल करके देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब कोड को हम रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 1 एंड 1 तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट जो होता है वो और गेट के आंसर का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने और गेट अगर बनाया था तो उसका जो रिजल्ट आया था उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वही हमारे नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिक फिल्टर हमारा है, अगर 0 0 वैल्यू है तो 1 है, अदरवाइज सारे केस में वैल्यू 0 है। यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अगर a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 0 है तो 1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज 0 प्रिंट करेगा। कोड समझ लेते हैं। हेडर फाइल हमने लिख लिया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल a b ले लिए, फिर हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा इंटर a b इन फॉर्म ऑफ बाइनरी एंड देन a b की वैल्यू को 0 1 फॉर्म में इंटर कर लिया। फिर चेक किया इफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 देन इसकी वैल्यू 1 प्रिंट करेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमारी 0 प्रिंट कर जाएगी। सपोज करिए इसका अगर हमने 1 1 इनपुट किया तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाएगी और ये प्रिंट कर जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 1 था इसके केस में 0 आंसर आया है, इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर गेट। यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल a एंड b लिए हैं। फिर हमने प्रिंट कराया है इंटर द टू बाइनरी नंबर्स। इट मीन्स a एंड b की वैल्यू को 0 एंड 1 के फॉर्म में देना है। देन हमने चेक किया है a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0, बीच में एंड गेट लगा है। इट मीन्स दोनों अगर कंडीशन हमारे ट्रू रहेंगे तो 1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज 0 प्रिंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं एंड देन इसके बाद हम कोड को रन करके देख लेते हैं। तो हमने इंटर किया 1 एंड 1 तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट मतलब होता है इन्वर्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है। इसमें हमारा केवल एक इनपुट होता है, अगर 0 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, अगर 1 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ a इज इक्वल्स टू 1, अगर a की वैल्यू 1 के बराबर है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज अगर ये फेल करता है तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो चलिए अब कोड समझ लेते हैं। हेडर फाइल लिख लिया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a ले लिया, उसके बाद a की वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे इंटर कर लिया। फिर चेक किया इफ a इज इक्वल्स टू 1 देन हमारा 0 प्रिंट कर जाएगा, अदरवाइज अगर ये फेल होता है तो हमारा 1 प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे इनपुट 1 लेते हैं तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और आंसर इसका 0 प्रिंट कर जाएगा। अगर यहाँ पे हम वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हमारा फेल कर जाएगा और इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 का आंसर 0 आ रहा है, 0 ले रहे हैं तो 0 का आंसर 1 आ रहा है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट गेट। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a लिया है, इसके अंदर फिर हमने प्रिंट कराया है इंटर द बाइनरी नंबर। इट मीन्स उस नंबर को इंटर करना है जिसका हमको
इन्वर्ट कैलकुलेट करना है यानी नॉट कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को हम इंटर करा लेंगे। देन हम चेक करेंगे अगर a की वैल्यू 1 होगी तो 0 आंसर आएगा, अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अब प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ 1 इंटर किया तो आंसर इसका कॉम्प्लीमेंट या नॉट 0 आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR गेट। तो XOR गेट में हमारा होता है अगर इनपुट हमारे सेम है तो आंसर 0 आता है, अदरवाइज आउटपुट हमारा 1 आता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू हमारी सेम है तो आंसर 0 आया, अगर हमारी वैल्यू सेम है आंसर 0 आया, अगर हमारी वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर 1 आया। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो ये हमारा 0 आएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो चलिए अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ a is equals to b, इट मींस अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो आंसर हमारा 0 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। कोड देख लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल a b ले लिए, फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा इंटर a b इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, a b की वैल्यू को 0 1 फॉर्म में इंटर करा दिया। देन हमने चेक किया if a is equals to b, अगर a की वैल्यू b के बराबर है, ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है, देन वैल्यू हमारी 0 होगी, अदरवाइज अगर ये फेल करता है तो वैल्यू हमारी 1 प्रिंट करेगी। तो सपोज करिए अगर हमने इनपुट लिया 0 and 1, तो ये कंडीशन हमारी फेल कर जाएगी और ये हमारा 1 प्रिंट कर जाएगा। तो देखिए 0 1 पे आंसर हमारा 1 आया है, इट मींस बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR गेट। यहाँ पे दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के a एंड b लिया है। देन हमने प्रिंट कराया है इंटर द टू बाइनरी नंबर्स एंड a एंड b की वैल्यू को 0 and 1 फॉर्म में इंटर कर लेंगे। देन हम चेक करेंगे इफ a इज इक्वल्स टू b, इट मीन्स a की वैल्यू अगर b के बराबर होगी तो 0 आएगा, अदरवाइज हमारा 1 आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम कंपाइल करके देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 1 and 1, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इफ एम्प्लॉय इज कंप्लीटेड 3 years देन अ बोनस ऑफ 10,000 विल गिवन, अदरवाइज नो बोनस। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के DOJ, इट मींस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और TA रखा है। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने यहाँ पे इंटर किया है एंड देन जो करेंट ईयर है उसमें से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो यहाँ पे हम इंटर करेंगे उसको हम ईयर के फॉर्म में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉय कितने ईयर हमारा कंप्लीट किया है। तो 2021 हमारा अभी चल रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सपोज करिए उसका 2000 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और इसके अंदर वैल्यू हमारी 21 आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं करंट ईयर की वैल्यू को भी स्कैन अप करना, तो यहाँ पे आप एक और वेरिएबल लेकर के इसकी वैल्यू को स्कैन अप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि t की वैल्यू अगर 3 या 3 से ज्यादा होगी देन हम प्रिंट करा देंगे 10,000 बोनस विल गिवन, अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है 3 से हमारा कम है देन नो बोनस। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंटर किया 2020, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी t की वैल्यू 1 और ये कंडीशन फेल हो जाएगा और नो बोनस। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने 2015 इंटर किया देन यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो 10,000 बोनस विल गिवन प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर बोनस और नॉट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल t एंड DOY लिया है। देन यहाँ पे प्रिंट कराया है इंटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर। फिर हमने DOI की वैल्यू को स्कैन अप कर लिया है। फिर एक स्टेटमेंट लिखा है t इज इक्वल्स टू 2021 माइनस DOY, इट मीन्स जो करेंट ईयर चल रहा है और उसमें से हम जिस ईयर में उसने ज्वाइन किया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल ईयर हमको कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर टोटल ईयर की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो 10,000 बोनस मिलेगा, अदरवाइज अगर ये कम होगा तो ये हमारा बोनस नहीं मिलेगा। तो चलिए अब प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। यहाँ पे इंटर किया हमने 2011,
तो ये हमारा 10,000 बोनस मिलेगा, क्योंकि जब हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 3 से ज़्यादा आएगी, तो बोनस इसको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट डिवीजन। तो यहाँ पे हमने कोड को लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क को इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के मार्क्स हमने P, C, M, E, H ये लिया है। एक यहाँ पे फ्लोट टाइप का हमने PER परसेंटेज लिया है। फिर हमने PCM, EH की वैल्यू को यहाँ पे स्कैन अप कर लिया है। फिर अब हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क को ऐड करेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 60 होगा तो ये फर्स्ट डिवीजन होगा। यहाँ पे हमने 4 इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज इसके बाद चेक होगा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 एंड परसेंटेज लेस देन 60, अगर इसके बीच में हमारा होगा परसेंटेज, देन सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। इट मींस अगर हमारे दोनों ये कंडीशन ट्रू होंगे देन हमारा सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा इफ स्टेटमेंट है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 एंड परसेंटेज लेस देन 45। अगर ये दोनों हमारे कंडीशन ट्रू होगा तो थर्ड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे एक और स्टेटमेंट हमने लिखा है इफ परसेंटेज लेस देन 35, अगर ये करेक्ट होगा तो यहाँ पे फेल प्रिंट कर जाएगा। उसके बाद हमने गेट सीरीज लिख के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। तो सपोज करिए अगर हमने ऑल 5 जो सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स को यहाँ पे हमने 60 इंटर किया है, यानी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क को अगर हमने यहाँ पे 60 इंटर किया है तो इसका एवरेज जो होगा वो हमारा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कराए हैं, देन मेन फंक्शन लिखा है, देन इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल PCM, EH लिया है और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल परसेंटेज लिया है। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे हमने इंटर कर लिया है, देन इसका हमने एवरेज कैलकुलेट किया है, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 4 इफ स्टेटमेंट लिखे हैं। ये स्टेटमेंट हमारे एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे कोई भी एल्स स्टेटमेंट हमने यूज नहीं किया है। तो पहला इफ स्टेटमेंट है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगर ये हमारा ट्रू होगा देन हमारा फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। अगर ये हमारा ट्रू नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट हमारा कोई नहीं है, देन ये हमारा इफ स्टेटमेंट यहाँ एंड हो जाएगा और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 एंड परसेंटेज लेस देन 60, अगर ये ट्रू होगा तो सेकेंड डिवीजन। इसके बाद हमारा चेक होगा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 एंड परसेंटेज लेस देन 45, अगर ये ट्रू होगा तो हमारा थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। इसके बाद अगर ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू नहीं होगा देन यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा परसेंटेज लेस देन 35, अगर ये हमारा ट्रू होगा तो फेल प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट एक के बाद एक हमारे इफ यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। हमने ऑल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे 60 इंटर किया है, तो ऑब्वियस से बात है इसका परसेंटेज हमारा 60% आएगा और ये फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी आर इंटर्ड बाय कीबोर्ड इफ total purchase is greater than or equals to 3000 then a discount of 500 is given, otherwise no discount। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे प्राइस के लिए P और क्वांटिटी के लिए हमने Q लिया है और टोटल के लिए हमने T लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्राइस एंड क्वांटिटी की वैल्यू को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। देन टोटल हमको परचेज कैसे पता चलेगा, जब हम प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे देन ये टोटल हमारी पता चल जाएगा कितने का परचेज किया। सपोज करिए कि यहाँ पे शुगर हमको लेना था, शुगर का हमारा प्राइस 50 है एंड क्वांटिटी भी हमको 30 केजी लेना था। तो यहाँ पे हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी टोटल परचेज यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो अभी हमने टी कैलकुलेट किया है, अगर इसकी वैल्यू 3000 या 3000 से ग्रेटर है
देन इफ के अंदर देखिए हमने लिखा है t इज इक्वल टू t माइनस 500, इट मींस इसको 500 डिस्काउंट मिल गया और ये हमारा प्रिंट हो गया t। इट मींस अगर सपोज करिए अगर 3000 का इसने परचेज किया है तो 3000 माइनस 500 यानी 25 यहाँ पे 100 हमारा प्रिंट हो जाएगा। सपोज करिए ये हमारा टोटल परचेज केवल 2000 का हुआ है, देन ये 2000 यहाँ आएगा, कंडीशन फेल कर जाएगा और यहाँ पे हम केवल 2000 प्रिंट करा देंगे, यानी कोई भी डिस्काउंट हमको यहाँ पे नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमने अगर 20 kg शुगर परचेज किया 50 के रेट से, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ पे आएगा तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी और यहाँ पे 1000 हमारा प्रिंट कर जाएगा। इट मींस कोई डिस्काउंट नहीं मिला। सपोज करिएगा 60 kg हमको परचेज करना है 50 के रेट से, देन हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा t माइनस 500 हो जाएगा, यानी 3000 में से हमारा 500 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा 2500 आ जाएगा और यहाँ पे 2500 मिल जाएगा। इट मींस यहाँ पे डिस्काउंट हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी इज इंटर्ड बाय कीबोर्ड इफ total purchase is greater than 3000 or 3000 then a discount of 500 is given, otherwise no discount। तो सबसे पहले हमने फ्लोट टाइप के तीन वेरिएबल p q t लिए हैं। p हमारा प्राइस है, q हमारा क्वांटिटी है एंड t हमारा टोटल हमारा जो अमाउंट आया है वो है। देन हमने p एंड q की वैल्यू को इंटर करा लिया है। देन टोटल यहाँ पे हमने जो आएगा हमारा कॉस्ट उसकी वैल्यू को p मल्टीप्लाइड बाई q करके कैलकुलेट कर लिया है। इफ t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3000 होगा, क्योंकि हमने लिखा था कि 3000 या 3000 से ज़्यादा, देन ये हमारा जो टोटल हमारा कॉस्ट आया था उसमें से हम 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारा प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू लेस देन हमारे 3000 है, देन ये टोटल हमारा जो आएगा वो t की वैल्यू एज इट इज जो हमारी कैलकुलेट होके आई है वही हमारी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। हमने इंटर किया 50 एंड 40, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 2000, तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और यहाँ पे इंटर किया हमने 60 एंड 50। अब ये हमारा 3000 आएगा, तो इसमें हमारा 5000 डिस्काउंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2500 आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।